हेलो, कैसे हैं आप? मुझे उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं आपका जाना पहचाना पाठक सर जीएस वर्ल्ड के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत करता हूं और रोज की तरह आज फिर से एक नए वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हूं। आज के वीडियो में हम जिस विषय पर चर्चा करने वाले हैं उस विषय का संबंध भारत की राज्य व्यवस्था से है और उस विषय का नाम है प्रोटेम स्पीकर। तो आइए हम पता करते हैं कि आखिर क्यों है प्रोटेम स्पीकर का पद चर्चा में। दरअसल कल भारत के राष्ट्रपति के द्वारा 18वीं लोकसभा के लिए प्रोटेम स्पीकर के रूप में उड़ीसा के सांसद श्री भर्तृहरि महताब की नियुक्ति की घोषणा की गई है, इसीलिए ये पद चर्चा में है। चलिए अब हम पता करते हैं कि प्रोटेम स्पीकर के संबंध में क्या प्रावधान किए गए हैं। देखिए, प्रोटेम स्पीकर के पद के संबंध में न तो संविधान में न तो संसद द्वारा बनाई गई किसी विधि में कोई प्रावधान किया गया है, लेकिन भारत सरकार के संसदीय कार्य मंत्रालय के कामकाज की ऑफिशियल हैंडबुक में प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति और शपथ के संबंध में प्रावधान किया गया है। स्पष्ट है कि यह पद एक संसदीय परंपरा पर आधारित है। इसके संबंध में न तो कोई संवैधानिक एवं न ही कोई सांविधिक प्रावधान विद्यमान है। आखिर कौन करता है नियुक्ति प्रोटेम स्पीकर की? आपको पता होना चाहिए कि प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। दरअसल भारत के संविधान के आर्टिकल 95 में यह प्रावधान है, यदि लोकसभा के स्पीकर और डिप्टी स्पीकर दोनों के पद रिक्त हों तो लोकसभा की कार्यवाही का संचालन लोकसभा के किसी ऐसे सदस्य के द्वारा किया जाएगा जिसे राष्ट्रपति महोदय के द्वारा इस उद्देश्य के लिए नियुक्त किया जाए। चूंकि नई लोकसभा के गठन के तुरंत बाद अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष दोनों के पद रिक्त होते हैं, इसी दृष्टिकोण से राष्ट्रपति महोदय के द्वारा लोकसभा के किसी सदस्य को प्रोटेम स्पीकर के रूप में नियुक्त कर दिया जाता है। इसी नजरिए से भारतीय संविधान का आर्टिकल 99 भी काफी महत्वपूर्ण है, जिसमें यह प्रावधान है कि यदि कोई भी व्यक्ति संसद के किसी सदन का सदस्य निर्वाचित होता है तो उस सदन में अपना स्थान ग्रहण करने से पूर्व उस व्यक्ति को राष्ट्रपति या राष्ट्रपति द्वारा अधिकृत किसी व्यक्ति के समक्ष शपथ ग्रहण करनी अनिवार्य है। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रपति महोदय के द्वारा न केवल प्रोटेम स्पीकर बल्कि उसकी सहायता के लिए कुछ और सदस्यों को भी शपथ दिलाई जाती है, ताकि बड़ी संख्या में निर्वाचित लोकसभा के सदस्यों को कम समय में शपथ दिलाई जा सके। आखिर क्या होती है योग्यता प्रोटेम स्पीकर के पद पर नियुक्ति के लिए? देखिए, प्रोटेम स्पीकर के पद पर नियुक्ति के लिए किसी खास पृथक योग्यता का उपबंध नहीं है। आम तौर पर राष्ट्रपति महोदय के द्वारा संसद के वरिष्ठतम सदस्य को इस पद पर नियुक्त कर दिया जाता है, लेकिन यहाँ पर वरिष्ठतम होने का तात्पर्य उम्र में वरिष्ठतम होना नहीं है, बल्कि संसद के सदस्य के तौर पर वरिष्ठतम होना है। लेकिन यहाँ पर यह भी आपको स्पष्ट होना चाहिए कि इसके लिए यह कोई अनिवार्य शर्त नहीं है। उदाहरण के लिए 18वीं लोकसभा में जो 8 बार के सांसद हैं मिस्टर के सुरेश, उनके स्थान पर जो भर्तृहरि महताब हैं वो 7 बार के सांसद हैं, उनको प्रोटेम स्पीकर के रूप में नियुक्त किया गया है। चलिए अब हम प्रोटेम स्पीकर के कार्यकाल के बारे में भी थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। दरअसल जो प्रोटेम वर्ड है वो प्रो टेम्प्योर वर्ड से निकला हुआ है, जिसका तात्पर्य ही है कम समय के लिए या कुछ समय के लिए। स्पष्ट है कि प्रोटेम स्पीकर का कार्यकाल बहुत अल्पकालिक होता है। प्रोटेम स्पीकर का कार्यकाल दरअसल अपने शपथ ग्रहण करने के बाद नए अध्यक्ष के चुनाव तक होता है। जैसे ही नए अध्यक्ष के द्वारा अपना आसन ग्रहण किया जाता है, वैसे ही प्रोटेम स्पीकर की भूमिका समाप्त हो जाती है। आखिर क्या है कार्य प्रोटेम स्पीकर के? प्रोटेम स्पीकर के 2 महत्वपूर्ण कार्य हैं। पहला महत्वपूर्ण कार्य है नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाना, जबकि दूसरा महत्वपूर्ण कार्य है नई लोकसभा के लिए अध्यक्ष का निर्वाचन संपन्न करवाना। नए अध्यक्ष के निर्वाचन से पूर्व सदन से संबंधित जो भी विधायी प्रक्रिया होती हैं, उनका भी संपादन प्रोटेम स्पीकर के द्वारा करवाया जाता है। तो मुझे उम्मीद है कि प्रोटेम स्पीकर के संबंध में मेरे द्वारा दी गई ये संक्षिप्त जानकारी आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी होगी। तो इसी प्रकार से और इंटरेस्टिंग जानकारी से युक्त वीडियो को देखने के लिए आप
जीएस वर्ल्ड के यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।